हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिटायरमेंट चैप्टर के दो नए एडजस्टमेंट्स पढ़ने वाले हैं। एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। Today we will going to study accounting treatment of goodwill and accounting treatment of accumulated profit and reserve। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। अगर ए बी सी तीन पार्टनर्स थे और ए रिटायर्स फ्रॉम अ फर्म या फिर सी रिटायर्स फ्रॉम अ फर्म, ठीक है, तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर जो है रिटायर होता है तो गुडविल तो उसकी भी थी, है ना, तो उसको हमको क्या करना होगा, पे तो करना होगा। रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे करना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसका भी प्रॉफिट में शेयर था। तो हमको क्या करनी होगी, इसके लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ये हमने एडमिशन के टाइम पे भी देखा था और अब हम अभी भी इसको इस एंट्री को करेंगे, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री कि जिस ईयर सपोज बैलेंस शीट हमारी बनी हुई है, जो भी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट होगी, है ना, उसमें कैसा होगा, गुडविल दिखेगी हमको, बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगी। ठीक है, तो उस गुडविल को अब जो पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उस पुरानी गुडविल को हमने एडमिशन के टाइम पे भी किया था और हम रिटायरमेंट के टाइम पे भी करेंगे। तो ये वाली एंट्रीज जो है ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, ये आप लोग पास करेंगे ये एंट्री। सेकेंड एंट्री हम करते हैं गुडविल अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अब गुडविल का अमाउंट जो है हम किसको पे करने वाले हैं, रिटायरिंग पार्टनर को पे करने वाले हैं। सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स थे और सी जो है वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। ठीक है, सी जो है रिटायर हो जाता है। तो अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का शेयर पे करना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, सी का शेयर कैसे निकलेगा। तो फर्म की जो गुडविल होगी, ठीक है, जो फर्म की गुडविल होगी उसमें जितना सी का शेयर होगा, प्रॉफिट का शेयर उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो सी का जो गुडविल का शेयर है वो हमको पता चल जाता है। ठीक है, सी का शेयर हमने इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब इसकी एंट्री जो है कैसे होगी, सी को हमको क्या करना है, पे करना है, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट कौन होंगे, ए और बी जो बच गए। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है तो ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और सी का कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब ए और बी जो है वो किस रेशियो में देंगे इसको, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, जो वो गेन कर रहे हैं, सी के रिटायर होने से जो वो गेन कर रहे हैं उस रेशियो में क्या करेंगे, वो पे करेंगे। तो गेनिंग रेशियो में इनका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और सी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, गेनिंग रेशियो का क्या होता है फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग वाले रेशियो वाली वीडियो में हमने देखा था कि गेनिंग रेशियो का ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो, और फिर इन दोनों अकाउंट्स को डेबिट करेंगे और जो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बस इतना सही है, छोटा सा है ना गुडविल का ट्रीटमेंट। तो बस दो ही एंट्री करनी है और रिटर्न और राइट ऑफ करने की एंट्री तभी जब क्वेश्चन में दी हो। ठीक है, इफ़, है ना, अगर क्वेश्चन में दी हुई है तभी हमको ये एंट्री करनी है। अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ठीक, तो एडमिशन के टाइम पे भी हमने देखा था कि जितना प्रॉफिट अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ठीक है, या फिर जो रिज़र्व हमारे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, इन सबको हमको क्या करना पड़ता था, एडमिशन अगर हो रहा है तो नए पार्टनर के आने से पहले जो पुराने पार्टनर्स थे वो लोग क्या कर लेते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, क्योंकि वो उनका शेयर था। तो इसमें भी क्या होगा, अगर ए बी सी है, सी जा रहा है तो उसके जाने से पहले तीनों को क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमको क्या करनी होगी, वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, तो फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हम डेबिट साइड में हमको क्या देखते हैं, बैलेंस शीट के रिजर्व्स देखते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, या फिर अगर प्रॉफिट होता है तो वो होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंट्री कैसे पास होगी, रिज़र्व और प्रॉफिट लॉस ये सब क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। रिजर्व जो है वो लाइबिलिटी है हमारी, और लाइबिलिटी का बैलेंस जो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तब हम उसको राइट ऑफ करने के लिए, हमको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो रिज़र्व डेबिट हो जाएंगे, जितने भी टाइप के रिज़र्व्स हैं। प्रॉफिट और लॉस भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
मतलब प्रॉफिट होगा ये एक्चुअल में, लेकिन नाम तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो वो भी डेबिट हो जाएगा। और ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स मतलब जितने भी सारे पार्टनर्स थे वो सब क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि उन सबको हमको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, ठीक है। तो वो सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि किस रेशियो में, ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में है ना, क्योंकि ओल्ड जितने पार्टनर्स थे उनकी ओल्ड रेशियो जो थी उसी में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। न्यू रेशियो कब आएगी, जब वो रिटायर हो जाएगा, और ये काम हम कब कर रहे हैं, उसके रिटायरमेंट के टाइम पे कर रहे हैं, है ना। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये क्या था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को ट्रांसफ़र करना था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट के हमको क्रेडिट साइड में दिखता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिखता है, या फिर अगर लॉस होता है एक्यूमुलेटेड वाला वो दिखता है, उसको हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो उसका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट करना पड़ेगा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो कि लॉस होगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसमें पे मिलता था तो उसमें हम क्रेडिट करते थे, इसमें हम वो क्या करेंगे, पे करेंगे, तो हम इसमें इसको डेबिट कर देंगे। और कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि अभी पार्टनर रिटायर हुआ नहीं है, अभी तो हम यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगी, वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।